feel honored कि मुस्तकबिल के जो शेफ्स हैं, केक शेफ्स, उनसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है और फूड डॉक्टर मिस्टर रफीक साहब के साथ मैं खड़ा हूँ, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच। आज हम बेसिकली 3 दिन ये केक और ये जो आपकी क्लास है ये बड़ी स्पेसिफिक क्लास है, ये है डाइट केक। क्योंकि हर चीज़ जो है ना दुनिया में आइडिया के केक। अभी ये तो ज़ाक साहब ने इतनी अच्छी बात की, इनके सामने कोई बात करता फूड के बारे में सूरज उछाल देगा, लेकिन मैं जस्ट ऐड ऑन करूँगा साइड करूँगा मेरा एक टिप, डू इट विद पैशन और नॉट एट ऑल। पैशन जैसे इन्होंने अभी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की बताई है ना, आई एम बेसिकली ट्रेडर, अ बिजनेसमैन हु हैज नथिंग टू डू विद चीज़ और मिल्क। तकरीबन 15 साल पहले, 14 साल पहले मुझे चीज़ बनाने का खत चढ़ा, वो पैशन में डेवलप हुआ। पैशन से मैंने कोई 50-60 इंटरनेशनल ब्रांड की चीज़ पाकिस्तान में, इंग्लैंड में हमें फाइनेंशियल टाइम्स के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया सारी दुनिया से। पाकिस्तान में एक ही कंपनी, मतलब सारी दुनिया से, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर रफ्ता हम लोग ब्रांड बन गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हम गौतम के साथ, और गौतम में बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है आपको। लेकिन जैसे बताया कि डॉक्टर्स भी लोग बनते हैं, इंजीनियर्स भी बनते हैं, पायलट भी बनते हैं, उसके बाद वो इंटर्नशिप्स करते हैं, फिर अपनी स्किल लेते हैं, PhD करते हैं, फिर वो कहलाते हैं डॉक्टर। तो जो शेफ रज़ाक साहब है ये PhD है, कल आप लोगों ने PhD करा, और ये बड़ा नॉवल किस्म का एक आर्ट है आजकल की दुनिया में। डाइट के हवाले से मैं बस 2 अल्फाज कहना चाहूँगा। देखें, जब हम पहली बात है कि हम ये डिजर्ट्स के ऊपर बात करें, हम लोग एक प्रोनाउंसिएशन बात करें, हम इसे अक्सर बोलते हैं डेजर्ट्स, डेजर्ट सहरा, ठीक है ना, वो आपको उसके लिए चोलिस्तान जाना पाकिस्तान। वैसे जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो डिजर्ट, पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा। इटालियन बोलते हैं एक सी को टी बोलते हैं, सो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अ शेफ शुड नो। जब हम डाइट की बात करते हैं वहाँ पर आ जाती हैं वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स किसी भी फूड में, चाहे वो केक हो चाहे वो, जो कि आपकी डाइट के अंदर वैल्यू ऐड करे। मसलन आप में से मैं अगर ये सवाल करूँ, बच्चे बैठे हुए हैं सब, आप में से चीज़ लवर्स कोई है? 3-4-5 हाथ शुक्र है, वरना मैं सोच रहा था ना हाथ उठा तो अच्छा, क्रीम चीज़ कौन कौन खाता है? घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। आप में से किसी ने आज तक क्रीम चीज के इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की कोशिश की? अब बात करें। दिस इज द डिफरेंस व्हिच वी हैव टू मेक। आज आप लोग बच्चे हैं, बेसिकली मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि मुझे इस साइज के बच्चों के लिए बुलाया गया, जिनको आज मैं बताऊंगा ये एम्बेसडर हैं। कल आपने जो सीखना है वो आगे डिलीवर करते हैं। जब आप इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, you will be surprised to know that most of the cream cheese, not only cream cheese, but most of the cheese products, they have vegetable fats as base component. आप ऐसे कितने लोग की बात जानते हैं? Just name the brands. मैं नहीं लेता हूँ इंटरनेशनल ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स, क्योंकि ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये हैं प्रोसेस। So when you use these processed products into your products, you are not making a diet product. Diet के लिए आपको उसी किस्म के ingredients इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जो artisanal चीज़ होती है, handcrafted, जैसे यूरोप में बनती है, पार्मिजानियो रेजानियो बनता है, हम भी बना रहे हैं यहाँ पर उसी स्टैंडर्ड पर, उसी मैकेनिज्म। इसी तरह गौडा बना रहे हैं। So cream चीज़ भी हम लोग प्योर कर्ड्स के साथ कर रहे हैं। That was a difficult task। जब मैंने शुरू किया था ना, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था इमरान साहब केड़े काम में वेजिटेबल फैट करें, वो करें, मेक मनी। बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स मेरे पास हैं, मैं कहनी यार ये सारे करें, आई हैव टू डू डिफरेंट। इस साथ मैं प्रोडक्ट अच्छी इस्तेमाल करूँगा, मेरी प्रोडक्ट महंगी होगी, दैट्स वेरी सिंपल, लेकिन मैं प्रोडक्ट दूंगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे उसका रिजल्ट भी दे रहा है। जो चीज़ आज मेरे शेफ भाई ने इस्तेमाल किया, हम उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हमारी R&D चल रही होती है। मैं खुद एक चीज़ मेकर हूँ, अपने प्रोडक्शन हॉल में रहना मैं पसंद करता हूँ। फूड मेरी एक तरह की हॉबी नहीं है, मेरा पैशन है। मैं रातों को सो भी फैक्ट्री में जाता हूँ, आज भी ऐसा हो जाता है मेरा।
तो जब हम ये प्रोड्यूस करते हैं ना, जब ये आप लोग ये बच्चे खा रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि हम हेल्दी डाइट आपको दे रहे हैं। ये वो डाइट है जब ये आपकी बॉडी में जाती है, ये फ्यूल का काम करती है। आप में से कितनों के पास गाड़ी मोटरसाइकिल है? आज आप जाके उसमें केरोसिन ऑयल डलवाएं, क्या होगा? जब आप अपनी बॉडी में जो कि आपके केमिकल है उसमें आप प्रोसेस फूड्स भरते चले जाएंगे, चाहे वो डेयरी की प्रोडक्ट हो, चाहे मक्खन हो, चाहे चीज हो, चाहे दूध हो, चाहे कोई भी ये बर्गर सैंडविचेस हो, तो दैट इज प्रोसेस। आप केरोसिन ऑयल भरें, आपको न्यूट्रिशंस की जरूरत है। कल आपने लोगों को गाइड करना है, यू आर द एम्बेसडर्स। आपने लोगों को बताना है, जैसे अभी इन्होंने काफी सारी बातें तफसील से बता दी हुई हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फैसला आप लोग। तो हम तो खैर बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में इतनी प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस की है। ये जो आप बना रहे हैं, कैसा आपको लगे कि आप पहले क्रीम चीज बनाएं घर पर, फिर आप उसकी क्रीम चीज केक बनाएं। जब आप खाएंगे, आपकी फैमिली खाएंगी, आपके बुजुर्ग खाएंगे, आपके जिनके बच्चे हैं वो बच्चे खाएंगे, तो आप सोचें आप खा क्या रहे हैं? हेल्दी प्रोडक्ट्स। आपका गट सिस्टम ठीक है। जब गट सिस्टम ठीक है तो आपका पूरा मैकेनिज्म ठीक है। वरना क्या होगा? ओबेसिटी। हम लोग प्रोसेस पे लगे हुए हैं। अमेरिका ने छोड़ दिया, अमेरिका ने पहले इंडस्ट्री बनाई, सारी इंडस्ट्री सारा उन्होंने प्रोसेस माइंड तरफ भेज दिया, मार्केटें भर दी और खुद वो शिफ्ट हो गए बैक टू द बेसिस। खुद जा रहे हैं देसी चीजें खा रहे हैं, खुद जा रहे हैं नॉन प्रोसेस ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। तो अपनी जिंदगी में कोशिश करें, हम पाम ऑयल नहीं निकाल सकते, घरों में पाम ऑयल इस्तेमाल होता है, हम नहीं, लेकिन ऐड ऑन करें, कोई बेहतर चीजें डालें उसमें। और चूंकि क्रीम चीज और केक्स का दिन है, मैं सच्ची बात कहूँ, मैं बेकरी को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर अच्छी बनी हो और अच्छे इंग्रेडिएंट्स पड़े हों तो कोई नहीं। अब अगर आप केक्स बना रहे हैं और आपको डाइट केक बनाने हैं, तो आपको डाइट इंग्रेडिएंट्स, तो डाइट इंग्रेडिएंट के लिए आपका जो ये फॉर्मेट चीज़ है, तो हमारा ऐसा नहीं कि हम डाइट बना रहे हैं, लेकिन चूँकि ये प्योर मिल्क फ्रॉम आवर ओन डेयरीज, तो हम उसमें से खास स्किम करके मिल्क अलग करते हैं ताकि उसका फैट कंटेंट कंट्रोल हो जाए। उसके बाद हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। आपको अवेयरनेस नहीं है। बाहर की दुनिया में चीज़ लिखना सिर्फ आर्टिसनल हैंडक्राफ्टेड चीज़ होगी, जो प्रोसेस होती है, या वो प्रोसेस लिखेंगे, या वो चीज़ स्प्रेड लिखेंगे, या लिखेंगे एनालॉग वो चीज़, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। अब आप जब प्रोसेस लेंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो वो चीज़ नहीं है, वो वेजिटेबल फैट्स हैं और वो कह रहे हैं, वो छुपा भी नहीं रहे। लेकिन हम लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि वी आर कंज्यूमिंग चीज, और हम चीज केक बनाते हैं उससे हम समझते हैं कौन चीज है कि कौन सी अच्छा चीज केक बना है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। कुछ ये फैला रहे हैं, कुछ हम फैला रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म है गौतम। मैं बड़ा खुश हूँ कि पाकिस्तान में एक culinary का कोई यूनिवर्सिटी लेवल का एक स्कूल बना हुआ है जहाँ पर बच्चे हैं, बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं, और ये वो स्किल है कि डॉक्टर बाद में कमाना शुरू करेगा, पहले कमाएंगे। शेफ बनना इस लेवल पे पहुंचना आसान काम है। कितने साल है सर? 34 years। तो आप 34 years के एक्सपीरियंस के सामने खड़े हैं। ये केक तो आप सीख स्टार्ट खुद भी अच्छी चीजें खाएं और लोगों के लिए भी अच्छा। थिंक डिफरेंट, थिंक पैशनेटली, मेक डिफरेंस। आप पाकिस्तान को क्या देना चाहते हैं? हर बंदा कहता है पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया, आप क्या देना चाहते हैं? उसको छोड़ दें पाकिस्तान। मैंने कनाडा में सारी जिंदगी गुजारी और मैं शुक्र करता हूँ मैं पाकिस्तान में। क्वेश्चन तो पूछिए कुछ चीज के बारे में, किस तरह चीज में जा सकते हैं, किस तरह सीख सकते हैं। जैसे चीज देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बार बार कि अपना टेस्ट बड डेवलप करना है। टेस्ट बड डेवलप करने के लिए क्या करते हैं मार्केट के अंदर, जब भी कोई नई चीज आती है ना, मैंने बेसिकली कोजा नोस्ट्रा को बड़ी देर रिप्रेजेंट किया है, मैं उसका एग्जैक्टली कर रहा हूँ। तो कोजा नोस्ट्रा उस वक्त लीड ब्रांड था जब मैंने उसके अंदर काम किया है। इसी वक्त बहुत सारे ब्रांड्स माशाल्लाह आ गए, उस वक्त कोजा नोस्ट्रा लीड ब्रांड था जो लीड कर रहा था मार्केट के अंदर। ठीक है, शान साहब, मैडम यास्मीन शीरी, माशाल्लाह उनकी माँ इटालियन थी, बाप पाकिस्तानी, और उनके माँ की गोद से उन्होंने इटालियन फूड सीखा। वेरी नाइस, हम्बल एंड बहुत जबरदस्त फैमिली कि अपने एम्प्लॉय को इस तरह लेते हैं कि जिस तरह उनकी फैमिली है। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मीन कहने का वहाँ पे जिसको हम लीड कर रहे थे ना, जो रेस्टोरेंट है लीड कर रहा था, तो जब तक आप लीड कर रहे हैं ना, जब तक आपको अवेयरनेस नहीं है किसकी, इंग्रेडिएंट्स की। मैंने बात बार बार की टेस्ट बड डेवलप करने की, बार बार की इंग्रेडिएंट्स की। जब तक आपको पता नहीं है शुगर के फंक्शन क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के फंक्शन क्या है, कहाँ बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, कहाँ बेकिंग, ये क्या सारे ये हार्मफुल नहीं चीजें। अगर आप देखें क्या लिविंग एजेंट है जो चीजों को राइज करते हैं, गैस बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं है,
है ठीक है, इतने ज्यादा नुकसान फील होता है। ये वीकली फूड पॉइजनिंग है, ये हम कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई, ये स्वीट फूड पॉइजनिंग है। हम खाई जा रहे हैं और हमें पता नहीं चलता, हमारा स्टमक को खराब कभी होता ना, गैस होगी, एसिडिटी होगी, ये सारा वही काम है। तो डॉक्टर कहता है बेकरी आइटम ना खाना, क्योंकि उसको पता है बेकरी के अंदर ये चीजें यूज होती हैं, बेकरी प्रोडक्ट ना खाना। डॉक्टर कहते हैं तो यूजेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स के बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जो बात की ना जिस तरह इमरान साहब ने कि जिस तरह चीज बना रहे हैं, अगर आप लोग चीज सीखते हो, देखो हम कहते हैं हम नीचे रेस्टोरेंट ओवन रखा हुआ हमने, हम रेस्टोरेंट ओवन पे बेकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, और आप रेस्टोरेंट ओवन रख के ना ए टू ज़ेड चीज जो आपकी करने के लिए सब बन सकता है, बिरयानी, राइस, स्टेक, पास्ता, केक, एट ब्रेड, हर चीज बन सकती है उसके अंदर। वो फूड साइंस से डेवलप हुई उसी तरह उन्होंने, क्योंकि हम शेफ बने, हमें रिसर्च नहीं की, हमें पता ही नहीं है, ठीक है, कि मिल्क से क्या क्या चीज बनती है, मिल्क को प्रोसेस करते हैं तो क्या क्या चीज निकलती है उसमें से। तो अगर आप सीख लेंगे, अगर आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, सर हम आपके पास आना चाहते हैं, हमें बताएं, हमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन दें, हमें कोई वर्कशॉप दें, इस तरह की वर्कशॉप हुई है, हमें कोई अवेयरनेस वर्कशॉप दें, ताकि हम वहां पे आए, तो इस तरह के क्वेश्चन करें, पूछें कि किस तरह चीज बनानी। अगर आप घर का दूध, अच्छा साफ सुथरा दूध आपका घर का है, वो मिल रहा है, उससे आप चीज बना के खुद चीज केक बना सकते हैं। जो डेयरी से एलर्जिक होते हैं, फिर वो सोया मिल्क, आमंड मिल्क पे आते हैं, तो वो उससे भी चीज़ बन सकता है, आमंड मिल्क से सोया। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखें, जो लोग मिल्क के साथ एलर्जिक हैं, जी। जो नहीं यूज़ करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए फिर सोयाबीन मजबूरी आ गई। जी। यू हैव टू फाइंड एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, Sure. क्योंकि अगर आपको जो लैक्टिक है वो सूट नहीं करना, लैक्टोज एलर्जी होती है। लैक्टोज एलर्जी है, जी। तो उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन, वो मजबूरी का एक सॉल्यूशन है, वेगन चीज बनती है, वो पिस्ताशियो से, चीज़ों से बनती है। बेसिकली अगेन दैट्स एन अल्टरनेट टू चीज, बट दैट्स नॉट रियली चीज, सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को फ्लेवर देने के लिए उसको ढाल दिया जाता है वहाँ पर। लेकिन चूंकि वो सोयाबीन ऑयल नहीं है, सोयाबीन है, तो लिहाजा उसमें हेल्दी एस्पेक्ट्स हैं। टोफू बनता है, सोयाबीन से बनता है, इट्स अ हेल्दी प्रोडक्ट, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप सोयाबीन ऑयल बना लेंगे तो वो हेल्दी नहीं है। जब पाम ऑयल रॉ है, इट्स अ हेल्दी प्रोसेस, जो आप मलेशिया में लेते हैं, रेड कलर का होता है, पाकिस्तान में लाने के लिए उसको उसके अंदर ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे वो येलो कलर का आता है, क्योंकि ये हमारा ट्रेंड है, वो येलो में नहीं आएगा, अपनी पिएंगे। वो इतने अनहेल्दी हैं कि अगर एक खास लेवल के बाद जब बर्निंग हो, वो सीरियस हो जाते हैं। पाकिस्तान में दो बिजनेस बड़े जबरदस्त हैं, क्या? एक फूड बिजनेस कामयाब, दूसरा हॉस्पिटल, जो बीमार पड़ते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अच्छा खाएं, पैसे खर्चें, क्वालिटी इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। अगर आप नहीं पैसे खर्चेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से इलाज कराएंगे, डॉक्टर को पैसे देंगे, वो आपसे पैसे कमा के हमारी चीज खाएगा, ठीक है, फिर वो अपने बच्चों को खिलाएगा, क्योंकि वो अफोर्ड कर रहा होगा। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखें। आपकी इन्वेस्टमेंट है आपकी डाइट, कपड़े आप हल्के पहनेंगे, फिर गुजारा हो जाएगा। मुझे सूट पहनने की जरूरत नहीं है, मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फूड ठीक नहीं रखूंगा तो मेरा गुजारा नहीं होगा। लेकिन मैं 56 ईयर्स एज का हूँ, आप 20-25 हो, तो हम दोनों हेल्दी हैं, हम दोनों। तो उसकी वजह क्या, मैंने बहुत मुद्दतें हो गई ऑलिव ऑयल मेरी जिंदगी में, चीज़ अपनी सबसे ज़्यादा मैं खाता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं अपनी चीज़ खुद खाता हूँ। और ये जिस रेस्टोरेंट का या जिस इंडस्ट्री का मालिक खुद खाता हूँ ना, तो उस पर भरोसा करते हैं। हमारा नाम क्वालिटी पर है, आंखें बंद करके। अगर हम देसी घी की बात करते हैं ना, तो हम फिर उसको देसी घी ही देते हैं। अथॉरिटी वाले तक हमसे हमारे कस्टमर हैं। मियां नवाज शरीफ के घर में हमारी प्रोडक्ट्स आती हैं, क्योंकि क्वालिटी पर हमने बहुत बात की। तो ये चीज़ें, पर चीज़ के मुतालिक कोई सवाल नहीं। टेक्निकली हमने शुरू की हुई, अभी हम कर रहे हैं कॉटेज चीज़ की वर्कशॉप्स दे रहे हैं एवरी संडे फ्रॉम 11 to 2 PM। हमारी टीम होती है 3-4 लोगों की, हम लोग उस पर बिल्कुल इसी फॉर्मेट के ऊपर, लेकिन हम लोग कलरी स्कूल नहीं है, वी फैक्ट्री में गिव यू अ चांस टू वॉक इन, देखें हमारा कोल्ड स्टोर, देखें हमारी चीज़ बनी प्रोडक्ट्स, देखें अंदर आ जाएं, फिर आप बैठें कैफे का एनकेस भी, वहाँ पर बैठ के हमारी प्रोडक्ट्स निकलें और हमारे साथ चीज़ हैंड्स ऑन चीज़ की करें। अवेयरनेस जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आधे 1 घंटे का लेक्चर होता है, फिर हमारे साथ
बड़े अच्छे गेस्ट स्पीकर्स होते हैं, जैसे रज़ाक साहब हैं, ऐसे हम औरों से रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन में सब है। और उसके साथ साथ हम ट्रेनिंग हैंड्स ऑन चीज़ अभी हम कॉटेज करेंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन होती है, वो नंबर्स जो हैं वो मैडम साहब आपसे शेयर कर देंगी, फराज सूफी साहब हैं वो आपसे सर आप बता दें वो हम आपको जी मैं बता दूँ। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि हम स्किल को बढ़ा देते हैं, यानी एक केक पेस्ट्रीज बेशुमार यहाँ पर लोग बना भी रहे हैं, लेकिन चीज़ को नहीं। तो जब आपको एक चीज़ बनानी आ जाती है, आप घर में भी अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल से। फैशन में जाना चाहें अप टू यू, हम तो बेसिक सिखाते हैं। तो अगर मैं चीज़ बनाना सीख के एक इंडस्ट्री लगा सकता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत आगे, आप नेक्स्ट जनरेशन, आप मुझसे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। बहुत हम कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है लेटेस्ट मॉडल है, हम पुराने मॉडल है। सर वाइट रेवोल्यूशन लाना आपके मुल्क में अल्लाह ने इतना दूध दिया हुआ है जितना सऊदिया को पेट्रोल दिया हुआ है। हम कर रहे हैं एडल्ट्रेशन, दूधपत्ती, ओके सारी एसिडिटी। यानी आप यहाँ से अंदाजा लगाएं बदकिस्मती, मुझे एक बंदा हाथ खड़ा करके दिखा दे जिसको खालिश दूध मिलता हो, जिसका अपना फार्म ना हो और खालिश दूध मिलता हो, कोई एक बंदा बताइए नहीं। कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो दूध आप दे रहे हैं। ठीक होगी बात? आप कौन इन चीज़ों को ठीक करेगा? आप लोग ये माशाल्लाह न्यू जनरेशन है, बुरे को गलत कहना सीखें। क्वालिटी इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। ये नहीं हो सकती कि बेंटले कार आपको सुजुकी कार के कीमत पर मिले। बेंटले ने 50 गाड़ियां बनानी है साल में या 100 बनानी है, और उन्होंने उनसे ज़्यादा पैसा कमाना है जो सुजुकी वाले बना रहे हैं, क्योंकि वो क्वालिटी देखे। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि परचेज पावर कम, थोड़ी सी इश्यूज है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग प्राइस पढ़ते हैं, क्वालिटी डजंट मैटर टू अस, और उसकी प्राइस फिर हम पे करते हैं डॉक्टर को देके, फिर डॉक्टर सब हमारी चीज़ खरीदते हैं। देखो इन चीज़ों को आपने एडजस्ट करना है। सर इट वाज अ प्लेजर मीटिंग, बहुत खुशी हुई मुझे इस बच्चों से आपसे बात करके। मुझे एक इवेंट पे पहुंचना है सर, ये केक मैं ट्राई करना तो मैं चाहता था। देखिए भैया ऊपर से बर्न हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, तो ये जैसे थोड़ा सा और ब्लैक होगा ना तो मैं इसको डाउन कर दूंगा, हीट कम कर दूंगा। मैंने कहा था ना 20 मिनट, ये 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लेके यहाँ, ठीक है ना? अभी सर इसमें कोई 10 मिनट और लगेगा इसको ब्राउन होने में, फिर मैं इसको लगाऊंगा 30-40 मिनट तक, जब तक वो जेली नुमा, वो लिक्विड इसके अंदर खत्म नहीं होगा, जेली नुमा बनेगी। सर जेली नहीं होती उस तरह ये बनेगा। फिर मैं इसको बाहर निकालूंगा, रूम टेम्परेचर में लाऊंगा, फिर इसको चूल्हे में रखूंगा ओवरनाइट, फिर इसका स्लाइस कट कर सकता हूँ। लेकिन आपको आज ही खिलाना है तो इसको मैं फ्रीजर में डालूंगा, वो आधा घंटा रखूंगा, तो जैसा भी हुआ फिर आपको निकाल के खिलाऊंगा, वरना ओवरनाइट चाहिए। आई बेट के वन ऑफ द बेस्ट केक्स बन रहे हैं, क्योंकि जो मैं देख चुका हूँ यहाँ पर वो बड़ा माउथ वाटरिंग है, लेकिन मैं निकलना है, मुझे एक जगह पहुँचना है। आपके लिए रख लेंगे, आप हम दोबारा आए थे। मेरा ख्याल है परसों मैंने आना है, मैंने आपका केक जरूर ट्राई करना है। चले हम आपको ये ट्राई करें। प्लेजर मीटिंग है, आपको बहुत तरक्की दे, आप सबको बहुत तरक्की दे।